मुस्लिम वॉइस चैनल के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था, लिहाजा उसे गांव से निकलकर चंद दूर फासले पर अपनी फैक्ट्री के सफर तय करना पड़ता था। और ये नौजवान किसी भी गाड़ी सवारी का सहारा नहीं लेता, बल्कि पैदल रोजाना अपने काम पर जाया करता था। और उसका ये कहना था कि रोजाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि उसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली मालूमाती वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, गांव के बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था, इसलिए ये लड़का रोजाना वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआ भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, तकरीबन पिछले 3 दिन से उसके सामने एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इस वाक़े की वजह क्या है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि वो जब भी कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकड़ों की तेज तेज आवाज आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और आखिर जोर से आवाजें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान तो वैसे ही खामोशी का शहर कहा जाता है, और फिर खामोशी के अंदर ये कुत्ते इतने ज्यादा जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब 3 दिन गुजर गए। आखिर नौजवान ने ये फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान में दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो शख्स कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो कुत्ते के भौंकने की आवाजें फिर से आने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक ग्रुप अजीब तरीके से आवाजें निकाल रहा था। वो बहुत परेशान हुआ और ये सोचने लगा कि अब 4 दिन पहले ही कब्र तैयार हुई है, तो ऐसा क्या मामला हो सकता है कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। तो उसने जब ये देखा तो ये फैसला किया कि वो आज शाम को जाकर गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया फानी से चला गया था, उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वो अपने काम से फारिग होकर आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने आकर बयान कर देता है। इसके बाद दोस्तों, इस कब्र में क्या हुआ, जब गांव वालों ने इस कब्र को खोला तो उसके अंदर से क्या निकला, आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, गांव की पंचायत और बड़े आलमों और अहले इल्म वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि इसकी कब्र कुशाई की जाए और देखा जाए कि आखिर अंदर क्या मामला है। इसके लिए गांव वालों ने पहले मुर्दे के घर वालों से इजाजत लेना मुनासिब समझा। इसके घर पहुंचे और गांव वालों ने उसका तमाम हाल बयान कर दिया। तो उसके भाई ने कहा, अगर आप देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है तो हमारी तरफ से आपको इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर इस कब्र को खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए तो ये बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई ही अपने भाई की कब्र खोलते वक्त वहां पर मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर करने की बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए कि आखिर क्या माजरा है। लिहाजा उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव के काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी आ चुका था। जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया तो वो कुत्ते जो इस कब्र पर खड़े होकर अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे, वो भी पास मौजूद थे और वो कब्र के आसपास घूम फिर रहे थे और गांव वालों को देख रहे थे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया तो ऐसा माजरा सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र से मिट्टी हटाई और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को जानवर पूरी तरह से खा रहे हैं। ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और वो फौरन इस कब्र को बंद करके अपने अपने घर की तरफ वापस आने लगे, क्योंकि इस कब्र के मुर्दे को जानवर इस बुरी तरह से खा रहे थे कि जो वहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने इसमें अपनी भलाई समझी कि उसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इसका कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों, अब गांव वाले दोबारा इकट्ठे हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा, आखिर तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब नाजिल हुआ है कि मरने वाले के 3-4 दिन के बाद ही इसको कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे। तो इसका भाई कहता है कि मैं जानता था कि आपके सामने कोई ऐसा ही मंजर आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने पूछा, आखिर बताओ इसकी क्या वजह है। तो वो शख्स कहने लगा, मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था और ना उसको घर की परवाह थी और ना घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अयाशी करना था। वो शराब पीकर अपने रिश्ते के मानी को भी भूल जाता था, यहाँ तक कि वो मेरी माँ को भी गालियाँ देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़ा किया करता था।
اور جب شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے تو وہ ایسے بدترین کام کیا کرتا تھا جس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ وہ یہ تمام گناہ تھے جس کی وجہ سے اس کو قبر میں اتنا خوفناک عذاب مل رہا تھا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا انجام اسی طرح کا ہونے والا ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔